तो गाइस कुछ दिन पहले मैंने अपने चैनल पे एक वीडियो लाया था इलेक्ट्रोबोट बेस्ड बजट गेमिंग पीसी, जो कि एक बजट में बहुत ही अच्छा लुक वाइज एंड स्पेसिफिकेशन वाइज भी बहुत ही अच्छा पीसी था। एंड गाइस आप लोग का भी बहुत अच्छा रिस्पांस आया था उस पीसी पे। एंड गाइस अभी मैं बताता हूँ, अभी उस पीसी का पार्ट 2 आ गया, मतलब कि अगर मैं बात करूँ अपग्रेडेड वर्जन आ गया इलेक्ट्रोबोट बेस्ड बजट गेमिंग पीसी 2, जिसका कि मैं अगर स्पेसिफिकेशन की बात करूँ तो बहुत ही अच्छा आया है एंड उसका प्राइस भी बजट में ही है। तो मैं बात करूँ इस पीसी में अगर प्रोसेसर की, तो Ryzen 3 इसका प्रोसेसर है एंड इसमें वेगा 8 ग्राफिक्स कार्ड के साथ ही आया, तो अपग्रेड तो जरूर किया है और बहुत कुछ इसकी स्पेसिफिकेशन है जो कि अभी मैं बताऊंगा इस वीडियो में। तो गाइस उससे पहले अगर पहली बार हमारे चैनल पे आए तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं डेली ऐसे ही चैनल पे इंफॉर्मेटिव वीडियोस पीसी से रिलेटेड लाते रहता हूं, तो आपको फायदा होने वाला है। तो कर लेना सब्सक्राइब। मैं लगाता हूं यहाँ पे इंट्रो और शुरू करता हूं इस वीडियो को। दिल को प्यार आया, तुझ पे प्यार आया। तो गाइस सबसे पहले मैं बता देता हूं, ये जो पीसी है इसका फुल नेम है इलेक्ट्रोबोट बेस्ड बजट गेमिंग पीसी एंड ये पीसी आपको अवेलेबल हो जाएगा अमेजॉन पे, जिसका अगर मैं प्राइस की बात करूं तो 33,000 इसका प्राइस है। एंड गाइस उसके बाद मैं बताता हूं, कुछ दिन पहले ये ही पीसी आया था एक बार, जिसका लुक कुछ अलग था एंड उसका 30,000 ही प्राइस था, लेकिन स्पेसिफिकेशन भी उसका कुछ कम था। एंड इसकी मैं बात करूं तो उससे बहुत ही बढ़िया इसका स्पेसिफिकेशन दिया, बट प्राइस मात्र 33,000 है, मतलब बजट में ही है एंड आप इस पे गेमिंग भी बहुत ही बढ़िया कर सकते हो। तो ये सब मैं पहले बाद में बताऊंगा, उससे पहले मैं आपको कुछ इसके स्पेसिफिकेशन बता देता हूं जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है पीसी में। मैं जितने वीडियो बताता हूं सब में पहले स्पेसिफिकेशन बता देता हूं ताकि आपको पता चले। एंड गाइस स्पेसिफिकेशन की मैं बात करूं, सबसे पहले जो पीसी में देखा जाता है वो देखा जाता है उसका प्रोसेसर कितना बेहतर है, क्योंकि प्रोसेसर पे ही ज्यादातर पीसी डिपेंड करता है एंड आपका पीसी फास्ट या फिर स्लो कैसा चल रहा है वो प्रोसेसर पे ही डिपेंड करता है। तो प्रोसेसर की मैं बात करूं तो प्रोसेसर अभी इसमें जो है वो AMD की तरफ से आने वाला Ryzen 3 प्रोसेसर, अगर मैं पूरा नाम बोलूं प्रोसेसर की तो AMD Ryzen 3200G प्रोसेसर। एंड प्रोसेसर स्पीड की बात करूं तो बहुत ही हाई लेवल में प्रोसेसर स्पीड इसका दिया गया, 4.0 GHz का इसका प्रोसेसर स्पीड है, जो कि मैं बताऊं और सब जितने भी बजट पीसी है उससे बहुत ही ज्यादा है। मतलब Ryzen 3 प्रोसेसर अच्छा होता है एंड इसके साथ इसका स्पीड भी जो है बहुत ही बढ़िया। एंड उसके बाद मैं बात करूं इस प्रोसेसर के बाद सेकंड जो आता है उसका रैम, तो रैम जो है इसका 8GB का DDR3 रैम है, जो कि लेवल आप बोल सकते हो ठीक ठाक है, उतना हाई नहीं है एंड मतलब मीडियम में आपको 8GB का रैम अच्छा। एंड गाइस रैम की बात कर लिया, उसके बाद आते हैं थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट थिंग जो कि होता है ग्राफिक्स कार्ड। उससे पहले मैं बता देता हूं इसमें जो स्टोरेज है तो गाइस वो 1TB का स्टोरेज है, मतलब हार्ड डिस्क कार्ड जो है इसका 1TB का, जिसमें कि आप लगभग सारा कुछ तो स्टोर कर ही सकते हो। एंड इसके साथ साथ इसमें 120GB का SSD कार्ड भी दिया गया, मतलब SSD कार्ड के बारे में बहुत ही बताया कि हर वीडियो में बताता हूं कि SSD कार्ड जरूर से जरूर ले देख के पीसी में, क्योंकि SSD कार्ड इंपॉर्टेंट होता है आपके पीसी के लिए। आपका पीसी रिबूट रीस्टार्ट या फिर फाइल शेयरिंग जो करते हो उसमें SSD कार्ड ही डिपेंड करता है, SSD कार्ड से आपका ये सब चीज फास्ट हो जाता है। एंड गाइस आपका पीसी जो है कुछ हद तक फास्ट हो जाएगा इसके SSD कार्ड लगाने के बाद, स्टोरेज में आपको जैसे हैंग होने का प्रॉब्लम कम हो जाएगा। तो ये SSD कार्ड का बात मैं बता दिया। एंड गाइस उसके बाद आता हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि आप लोग गेमिंग के लिए लेते हो एंड बजट में लेते हो, तो मैं बताता हूं आपको गेमिंग के लिए ये आपके लिए बहुत ही बेहतर होने वाला है, क्योंकि इसमें वेगा 8 ग्राफिक्स कार्ड है, जो कि मैं बता सकता हूं आप मीडियम में बोल सकते हो बजट में AMD का जो प्रोसेसर होता है उसके हिसाब से अच्छा है। एंड ये जो आता है AMD के जितने प्रोसेसर आते हैं उसमें वेगा 8 ग्राफिक्स कार्ड ही, मतलब वेगा वाला ही जितना भी लेवल होता है ग्राफिक्स कार्ड का वही रहता है। एंड ये बात करूं GT 710 जो होता है उसके कंपैरिजन में कितना बेहतर है, आप लोग सभी जो बजट पीसी देखते होंगे अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे उसमें GT 710 ग्राफिक्स कार्ड आता है एनवीडिया की तरफ से आने वाला, लेकिन इसमें वेगा 8 ग्राफिक्स कार्ड है जो कि इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स कार्ड है एंड उसमें 2GB का वो ग्राफिक्स कार्ड आता है। तो मैं बताना चाहूंगा वेगा 8 जो ग्राफिक्स कार्ड है वो GT 710 की तरह ही ग्राफिक्स कार्ड है, वो 2GB का, और ये वेगा 8 ग्राफिक्स कार्ड AMD का दोनों लगभग सेम रहेगा। बट मैं बोलूंगा आपको ये ग्राफिक्स कार्ड जो है वेगा 8 वाला AMD की तरफ से आने वाला जो Ryzen का प्रोसेसर होता है उसके साथ में जो मिलता ये ज्यादा बेहतर होगा एनवीडिया के GT 710 से। एंड आप इस पे गेमिंग उससे कुछ ज्यादा बेहतर कर सकते हो। वैसे गेम टेस्ट का मैं अलग वीडियो डाल दूंगा, आप कर लेना चैनल को सब्सक्राइब ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं आपको सबसे पहले मिल जाए, तो कर लेना सब्सक्राइब। एंड मैं बताता हूँ ये जो है आप ग्राफिक्स कार्ड आप अगर लेना चाहते हो तो अलग से ऐड भी कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये ग्राफिक्स कार्ड पे भी आप गेमिंग कर सकते हो। GTA 5 चल जाएगा लो FPS पे एंड PUBG फ्री फायर ये सब भी चल जाएगा, मतलब इसका FPS जो होगा 30 से 40 तक ही होगा एंड लैग थोड़ा बहुत करेगा, लेकिन आपका जो गेमिंग आप बोलोगे मतलब काम चल जाएगा गेमिंग का, आप उस पर लाइव स्ट्रीम करने में प्रॉब्लम होगा बट ऐसे खुद से खेल सकते हो। तो ये सब मैं कुछ इसके डिटेल बता दिया। एंड इसके बाद मैं बात करूँ इसके कुछ पोर्ट्स भी आते हैं, जैसे कि इसमें एक हेडफोन
पोर्ट होता है माइक लगाने वाला, एक स्पीकर लगाने वाला, एंड उसके साथ साथ यूएसबी 2 यूएसबी केबल वाला रहता है, एंड पीछे में एचडीएमआई केबल और यही सब कुछ रहता है इसके, एंड ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी रहेगा इसके साथ साथ। एंड गाइस तो ये सब मैंने बता दिया। एंड उसके बाद जो मेन इंपॉर्टेंट आता है ऑपरेटिंग सिस्टम आपको इसमें कौन सा मिलेगा, एंड बेसिक सॉफ्टवेयर सब कौन सा है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 10 है, जो कि लगभग बजट पीसी में यही है। अभी विंडोज 10 तो है ही, एंड विंडोज 11 लॉन्च होने के बाद आप इसमें कर सकते हो डाउनलोड, अगर खुद से कर सकते हो, एंड ये सपोर्टेबल होगा विंडोज 11, कोई दिक्कत नहीं है। एंड उसके बाद बेसिक सॉफ्टवेयर जो है इसमें वीएलसी मीडिया प्लेयर और एमएस वर्डपैड, एमएस एक्सेल, एमएस का जितना भी होता है माइक्रोसॉफ्ट वाला, वो सब आपको सॉफ्टवेयर इसमें प्री इंस्टॉल्ड मिल जाएगा, एंड आप इसको इजीली यूज कर सकते हो, किसी में भी कोई दिक्कत नहीं। विंडोज 10 आपका लाइफ टाइम के लिए अपग्रेडेड रहेगा, कोई भी डाउनलोडिंग का उसमें नहीं करना। तो लगभग सारा कुछ डिटेल इसका बता दिया, जितना भी स्पेसिफिकेशन होता है इस पीसी का मैंने तो बता दिया। अब जो मैं बताता हूँ लास्ट अपना ओपिनियन, ये पीसी आपके लिए कितना बेहतर रहेगा। तो मतलब आपका अगर बजट 30,000 तक है तो ये पीसी आपके लिए ठीक ठाक है, एंड ठीक ठाक नहीं बहुत ही बढ़िया, क्योंकि लुक वाइज अगर भी आप चाहते हो तो इसका लुक एकदम मॉन्स्टर टाइप का अच्छा सा आप देख सकते हो। सामने से इसमें आरजीबी लाइट्स लगे हुए, ब्लैक कलर का इसका कैबिनेट है, एंड ये अच्छा लगता है। मैं बोलूंगा अगर आपको परचेज ही करना है कोई भी, अगर पीसी से रिलेटेड या फिर कोई भी प्रोडक्ट परचेज करना है, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, इस प्रोडक्ट का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, वहां से जाकर आप परचेज करो, आपको अच्छा क्वालिटी मिलेगा प्रोडक्ट का, एंड सही मिलेगा। कोई भी प्रॉब्लम होगा आप मुझे इंस्टा पे मैसेज करना, मैं आपको सारा प्रॉब्लम हैंडल करने के लिए हूँ, एंड आपका सारा प्रॉब्लम जो भी होगा आप बताना, मैं कर दूंगा। इसलिए मेरे लिंक से खरीदे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, एंड आपको अगर खरीदना तो ऐसे भी खरीद सकते हो। तो वीडियो यहीं तक था, एंड अगर कुछ आपको प्रॉब्लम होगा तो आप पूछ लेना मुझसे कमेंट बॉक्स में भी, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।